चलो डन। पहले जो स्टोइशियोमेट्री वाला क्वेश्चन था वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, वी हैव 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम, ठीक, इज डिस्पर्स्ड इन अ रूम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, with 15 liter volume. So H3PO4, that is phosphoric acid, have 15 liter. Fair enough. Find the number of atoms and products formed and volume of gas remain unreacted. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। पहले मुझे बताओ आंसर क्या क्या है, व्हाट वाज योर आंसर? 2.1, sorry, 2.16 10 to the power 23, right? और 7 liter of H3PO4, that is unreactive. ऑप्शन बी, क्या आंसर है? क्या? 50 number of atoms. So you have 50 atoms and liter नहीं है, ये दो ऑप्शन है, ठीक है, फेयर इनफ। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे कि आखिर रिएक्शन है क्या। सिंपल, इट्स अ बेस, इट्स अ एसिड, एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। सो रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3PO4 गिव्स, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, PO4 कैल्शियम के पास हो जाएगा और H3 और OH मिलके H2O बनाएगा। सो क्या होगा, CaPO4 प्लस H2O। नाउ PO4 इज 3 माइनस, कैल्शियम इज 2 प्लस, कैसे बैलेंस करेंगे, Ca3, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम 3, वी कैन पुट कैल्शियम 3 हियर, कैल्शियम बैलेंस हो गया। phosphorus is 2, right, we can put 2 here, phosphorus is balanced। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 4 8 8, ऑक्सीजन 3, we should put 3 here, oxygen is balanced। let's see hydrogen, hydrogen 6 plus 2 3 6 12, हाइड्रोजन वहां पे तो 6 आ रहा है, हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड। इज इट बैलेंस्ड और नॉट, कैसे करेंगे बैलेंस, हाइड्रोजन 6 आ रहा है, 6 लगेगा, सिंपल बैलेंसिंग है, बताओ। क्या होगा, राइट, एक्चुअली ये 6 होगा। क्यों 6 होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज 6, ऑक्सीजन 2 into 3 6। now let's count again, hydro calcium 3 3, phosphorus 2 2, oxygen 2 into 3 6 6, और 4 into 2 8, total है oxygen 8 plus 6 14, oxygen 8 6 14 balanced, hydrogen 2 into 3 6 6 12 hydrogen। so this is my equation which is formed। चलो, we have got the equation, I would say आधा काम हो गया।
क्या गिवन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 40 ग्राम. सबसे पहले जब कोई भी ऐसे इक्वेशन हो जहाँ पे ग्राम, लीटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऐसा कुछ गिवन हो, क्या करेंगे? कन्वर्टेड इनटू मोल्स. गुड. सो 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? 40 बाय molecular weight. 40 by molecular weight of calcium hydroxide. What is the atomic weight of calcium? Atomic mass क्या है calcium का? कितना है? Atomic number is 20. Mass क्या हुआ? 40. So calcium hydroxide 40 plus oxygen is 16, hydrogen is 1, so 17, 16 plus 1 into 2, 17 into 2, 34, 34 plus 40, 34, 74 by 74. ठीक है, डन. ये कैलकुलेशन कर सकते हो ना, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है, वेरी इजी. सो वी हैव गॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट्स. मैं पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेसिमल प्लेस में, बट मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो सिंपल, ये मेरे लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा इक्वेशन में पुट करने के लिए. सो वी हैव गॉट 40 by 74 मोल्स. ठीक. Let's write the equation again. 3 CaOH whole twice plus H3PO4 gives कितना H3PO4? 2 H3PO4 Ca3PO4 whole twice plus 6H2O. ठीक. नाउ ये इक्वेशन क्या मुझे बता रहा है? 3 calcium atom will react with 2 phosphoric acid atom. 3 calcium hydroxide molecule will react with 3 phosphoric acid molecule. यही बता रहा ना. अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल 2 इसके मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा एक कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और 6 H2O का मॉलिक्यूल. ठीक. सेम हम कह सकते हैं कि 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल, 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्लस 6 मोल ऑफ H2O. मोल्स के साथ में हम ये कह सकते हैं. लीटर के साथ क्या हम ये कह सकते हैं? वी कैन से दैट 3 liter of calcium hydroxide will react with 2 liter of phosphoric acid, form 1 liter of calcium phosphate and 6 liter of H2O. ठीक है. क्या ग्राम के साथ हम ये कह सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि लीटर सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, वॉल्यूम है, बट ग्राम डिफरेंट करेगा क्योंकि एटॉमिक मास सबका अलग अलग है. सो इसीलिए हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया मोल्स में. सो 40 by 74 मोल्स हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज 40 by 74. ठीक है. बट ये 3 है, ये 2 है, अलग अलग है. हम मोल्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक सिंपल हमें पता है. थ्री बाय थ्री कर सकते हैं. सो कैन आई राइट लाइक दिस इंस्टेड ऑफ दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? 3 into 40 by 74 कैसे लिख सकता हूं मैं? यहां तक क्लियर है?
3/3 करते हैं मतलब 40/74 मोल ही है, बट मैं इसको इस 3 में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट लाइक दिस. ये 3 मुझे चाहिए. ठीक है, तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मोल हो गया. 3 into this many moles will react with 2 into this many moles and form 1 into this many moles and 6 into this many moles. Law of कौन सा proportion है? What is this law called? Something related to proportion. वही वाला. Law of multiple proportion. तो 3 into 40 by 3 into 74 प्लस यहाँ पे 2 into 40 by 3 into 74 gives 1 into 40 by 3 into 74 plus 6 into 40 by 3 into 74. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? ये क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि इतना मोल्स 3 टाइम्स रिएक्ट कर रहा है इतना ही मोल्स 2 टाइम्स, फॉर्म कर रहा है इतना ही मोल्स 1 टाइम्स, एंड वाटर इतना ही मोल 6 टाइम्स. क्लियर है? चलो ठीक है, डन. हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? Product, number of atoms of product form. It is not mentioning which product, so हमें दोनों का एटम कैलकुलेट करके ऐड करना होगा. ठीक है, और सेकंड क्या बोल रहा है? Which, what is the volume of gas that remain unreacted. ठीक है, सो मेरे पास इतना फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, इतना मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी है, फॉर्म कर गई है ये. ठीक है, डन. एंड हाउ मच फॉस्फोरिक एसिड वी हैव? 15 लीटर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है. तो ये कितना है? ये क्या 15 लीटर है? 15 लीटर से ज्यादा है या कम है? चेक कर लेते हैं. H3PO4 कितना है? 2 into 40 by 3 into 74. ठीक है, इतना मोल्स है. into 22.4. क्यों दिया मैंने? एक मोल गैस 22.4 लीटर फॉर्म करता है एसटीपी पे, तो इतना मोल गैस 22.4 से मल्टीप्लाई करके उतना ही लीटर फॉर्म करेगा. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. वैल्यू क्या आएगा? कैलकुलेट करके बता मुझे. क्या है ये? 80 डिवाइडेड बाय 3, 74 into 22.4. We have got 8.07 liter is equal to 8.07 liter. मीन्स 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करने के लिए कितने लीटर चाहिए फॉस्फोरिक एसिड? 8.07 लीटर. बट मेरे पास तो ज़्यादा फॉस्फोरिक एसिड था ना. कितना फॉस्फोरिक एसिड था मेरे पास? 15 लीटर. तो अनरिएक्टेड फॉस्फोरिक एसिड कितना रह गया? 15 माइनस
8.07, 07 को राउंड ऑफ कर देते हैं, so 8 लीटर अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास कितना रह गया अनरिएक्टिव? 7 लीटर। सो अनरिएक्टिव कितना रह गया? 15 minus 8 is equal to 7 liters. सो क्वेश्चन का दो पार्ट था, एक मुझे निकालना था कितना लीटर अनरिएक्टिव रह गया, वो मुझे पता चल गया, और मुझे ये भी पता करना था कि कौन सा केमिकल है जो अनरिएक्टिव रह गया। ज़्यादा कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर फॉस्फोरिक एसिड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है, राइट? तो फॉस्फोरिक एसिड कैसे बच गया? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है और फॉस्फोरिक एसिड कम है, राइट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो सारे फॉस्फोरिक एसिड को ख़त्म कर देना चाहिए और खुद एक्स्ट्रा में बच जाना चाहिए। ये गेटिंग माय पॉइंट? क्या है, सपोज इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी दोनों रिएक्ट क्या मतलब, जैसे केमिकल्स में रिएक्शन होता है, यहाँ पे फाइट होती है। हमारे पास इंडियन आर्मी के पास है 3000 सोल्जर्स, उनके पास अननोन सोल्जर्स है, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ सोल्जर है। लेकिन जब फाइट खत्म हुई तो देखा गया कि इंडिया के पास 1300 सोल्जर्स ने अभी तक लड़ा ही नहीं, अनरिएक्टिव रह गए, लड़ाई ही नहीं की उन्होंने। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 1700 सोल्जर्स इंडिया ने पाकिस्तान के 1700 सोल्जर्स से लड़ाई की, और बाकी 1300 सोल्जर्स को मौका ही नहीं मिला लड़ाई करने को, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। 1700 इस साइड, 1700 इस साइड, दोनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और बाकी जो 1300 हमारे पास जो एक्स्ट्रा सोल्जर्स थे उसको मौका ही नहीं मिला। 15 लीटर था मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड, और जब मैंने चेक किया तो देखा गया कि सिर्फ 8 लीटर का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब फॉस्फोरिक एसिड एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम था, मुझे और ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए था रिएक्शन के लिए। You getting my point? क्लियर है? सो कम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच क्या गया? फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंडली हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। बहुत इजी है, कितने मोल्स आए हैं? 40/3 इंटू 74 मोल्स आया है फॉस्फोरिक एसिड। 6 इंटू 40/3 इंटू 74 मोल्स आए हैं H2O। ठीक है, एक मोल में कितने एटम होते हैं, या कितने मॉलिक्यूल होते हैं, या कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022, या कहीं लिखा रहता है 6.023, बट 6.022 इज फाइन। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स, कुछ भी कह सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सो इफ 1 मोल हैज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, तो इतने मोल और इतने मोल में कितने एटम्स होंगे? सिंपल है, दोनों को ऐड करके उससे मल्टीप्लाई कर लो। सो number of molecules of product formed three, sorry, 40/3 into 74 plus 6 into 40/3 into 74 into 6.022 into 10 to the power 23। ये मैंने क्यों किया, ये समझ में आ रहा? क्लियर है? मैंने सोचा कि इसका एटम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करूं, फिर इसका नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करूं,
सी 6 इंटू 40/3 इंटू 74, इतने नंबर ऑफ मोल्स क्या था? H2O. 40/3 इंटू 74 नंबर ऑफ मोल्स क्या था? कैल्शियम फॉस्फेट. तो मैं कैल्शियम फॉस्फेट का निकालता, फिर उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करता, फिर वाटर का निकालता, फिर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करता. तो दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम से. आ गया मेरा. सो वैल्यू क्या आएगा? कैलकुलेट करके बता मुझे. व्हाट विल बी द वैल्यू? Six into 40 divided by 3 divided by 74. So ये 1.08 आ रहा है. This one. Forty three into 74. 3 into 74. 6.022. 7.59 means approximately 7.6 into 10 to the power 23. इतने number of molecules of product will be formed. Clear है? कॉपी करना है? विजिबल है? एक सेकंड होल्ड करो. पहले ऊपर वाला कॉपी कर लो, फिर नीचे कर लेना. Hmm. 7 liter was right. Number of particles, number of molecules was wrong. So एक पोर्शन सही था, ये गलत था, और तो ये दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. The question seemed to be complex, but it is not. स्टोशियोमेट्री है. स्टोशियोमेट्री में जानबूझकर ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था नहीं. ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया. क्यों कॉम्प्लेक्स बनाया? बिकॉज एक इजी, एक एडिशन सब्सट्रैक्शन के सम को क्या कर सकता हूँ? लैंग्वेज डिफिकल्ट बना सकता हूँ, घुमा सकता हूँ. पहले ये था, बाद में वो था, ये ऐड हुआ, वो माइनस हुआ. अल्टीमेटली क्या, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना. बिकॉज दिस टॉपिक इज सो इजी. ये इतना इजी है, बस मोल कॉन्सेप्ट है इसमें. मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम से लीटर में, लीटर से पार्टिकल में. यही 3 में बस कन्वर्ट करके पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा. कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं. बिकॉज दिस चैप्टर इज सो इजी, यहाँ पे लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा खतरनाक लगे. क्वेश्चन है नहीं खतरनाक.